Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics, chapter 1st, that is integer, part 2nd. In this video, we will discuss on remaining properties of integers. We have already three properties learned in previous part, that is 1. Today I discuss from fourth property, that is 0 is greater than every नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो होता है सभी नेगेटिव इंटीजर से, चाहे वो कितना बड़ा या छोटा नेगेटिव इंटीजर हो, उससे जीरो बड़ा होगा। सभी नेगेटिव इंटीजर से जीरो बड़ा होगा। एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, चाहे वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ही क्यों ना हो, ठीक है, उससे वह छोटा होगा। कौन? जीरो। जीरो जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा और सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जीरो इज ग्रेटर देन -500। 500 नंबर भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन यह कैसा नंबर है? नेगेटिव है, ठीक है। सो -500 से जीरो बड़ा होगा और -500 जीरो से छोटा होगा, ठीक है। जीरो इज ग्रेटर देन -3। -3 नेगेटिव इंटीजर है, अतः -3 छोटा होगा, जीरो बड़ा होगा। जीरो इज लेस देन 1। 1 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए जीरो जो है पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा, लेस होगा। और जीरो इज लेस देन 2। सिमिलरली जीरो जो है 2 से छोटा होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वह निश्चित रूप से नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर बहुत ही छोटा क्यों ना हो और नेगेटिव इंटीजर बहुत ही बड़ा क्यों ना हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ 5 इज पॉजिटिव, -120 इज नेगेटिव, but in amount 120 is greater, but it is negative integer, so 120 is less than 5, so 5 is greater than 125. Again, another example, -300. -300 is negative, so it is less than from positive, that is 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज सेम। दो लगातार इंटीजर्स के बीच में डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा? सेम होगा। एंड इज इक्वल टू 1 यूनिट, और वह डिस्टेंस जो होगा वह 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 यूनिट हम अपने इच्छा के अनुसार डिस्टेंस सपोज कर सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट हो सकता है इतना बड़ा ले सकते हैं, हो सकता है इतना बड़ा को 1 यूनिट सपोज कर सकते हैं, हो सकता है इतना बड़ा 1 यूनिट सपोज कर सकते हैं। तो किसी भी दो इंटीजर के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम दूरी में यहाँ 1 आ गया, थोड़ा ही दूरी के बाद 2 आ गया, या उसके बहुत दूरी के बाद जो है 3 आएगा। सो नहीं, लगातार कोई भी दो लगातार इंटीजर के बीच में हमको डिस्टेंस हमेशा सेम रखना होगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट, दैट इज 7 properties, which for every integer to right of 0 there is the same integer to left of 0 with minus sign at the same distance from the 0 and vice versa. Now let us understand this property. कह रहा कि प्रत्येक इंटीजर जो जीरो के राइट में हो, जीरो के राइट में कोई भी इंटीजर, जैसे मान लिया हमने 6, ठीक है, तो 6, ठीक है, प्रत्येक इंटीजर के लिए क्या होगा? फॉर एवरी इंटीजर टू राइट ऑफ 0 देयर इज सेम इंटीजर टू लेफ्ट ऑफ 0 विथ माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव साइन एट सेम डिस्टेंस। तो इसका सेम इंटीजर जो है
वो निगेटिव साइन के साथ सेम डिस्टेंस पर आएगा। जीरो से जितना दूरी पर ये 6 है 6 है, यही सेम इंटीजर माइनस साइन के साथ सेम ही डिस्टेंस पर ही आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इतनी दूरी पर जाकर 6 को रिप्रेजेंट किए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूरी के बाद रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत नज़दीक में ही 6 को रिप्रेजेंट किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इंटीजर राइट में होगा, ठीक है, वही सेम इंटीजर लेफ्ट में भी होगा, माइनस साइन दैट मीन्स नेगेटिव साइन के साथ सेम डिस्टेंस पर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टीज, दैट इज द क्वांटिटेटिव वैल्यूज और एब्सोल्यूट वैल्यूज of the same integer with positive or negative sign are same but the direction are opposite. This means कह रहा है कि क्वांटिटेटिव वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर द सेम इंटीजर, इंटीजर सेम रहेगा, ठीक है, विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इंटीजर सेम रहेगा, या तो उस इंटीजर का साइन जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में उसका क्वांटिटेटिव वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू वो जो है सेम ही आएगा। जैसे एग्जांपल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एंड आल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5। बोथ positive and negative integer have same values of quantitative और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, उसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। पॉजिटिव नंबर का डायरेक्शन जो होगा राइट साइड में होगा, जीरो का राइट साइड में, और नेगेटिव नंबर का नेगेटिव इंटीजर का जो डायरेक्शन होगा वो जीरो के लेफ्ट साइड में होगा। तो वो पॉजिटिव राइट साइड, नेगेटिव लेफ्ट साइड, डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट और क्वांटिटेटिव वैल्यूज दोनों सेम आएगा। नाउ डू द सम क्वेश्चंस। replace blank box by positive greater than symbol, equal symbol or less than symbol so that the statements becomes. Here first question is that -6 -8, -6 और -8। इस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे कि कोई दो इंटीजर में कंपैरिजन करना हो तो जो इंटीजर राइट में होगा वह लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, राइट में लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, और लेफ्ट वाला इंटीजर राइट वाले से छोटा होगा। तो हमको नंबर लाइन पर देखना होगा, नंबर लाइन है इस पर देखना होगा कि -6 मान लो यहाँ है, तो यहाँ -7 -8 किधर है, लेफ्ट में है, -6 किधर है, राइट में है। तो -6 राइट वाला जो है बड़ा होगा किससे, लेफ्ट वाले से। सिमिलरली अदर लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं, लेफ्ट वाला जो है -8 है, तो लेफ्ट वाला छोटा होगा किससे, राइट वाले से। ठीक है। यहाँ 0 कहीं इधर मान लेते हैं, तो 0 से क्या होगा, 0 से ये लेफ्ट में होगा -3, तो 0 से लेफ्ट में 3 होगा, तो 0 किधर है, राइट में हो गया, 0 राइट में होगा और 3 लेफ्ट में होगा, तो राइट वाला बड़ा हो गया, लेफ्ट वाला छोटा होगा। हेयर ऑल्सो वी -7 इधर 0 के लेफ्ट में होगा और 0 के राइट में 3 होगा, तो राइट वाला कौन हो गया, इधर 3 इधर होगा, तो ये बड़ा हो गया। लेफ्ट वाला कौन हुआ, तो -7, तो -7 लेफ्ट वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो लेफ्ट वाले इंटीजर राइट वाले से छोटा होता है और राइट वाले इंटीजर लेफ्ट वाले इंटीजर से बड़ा होता है। ठीक है। और राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए का एब्सोल्यूट वैल्यू, फर्स्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है, सॉरी ए बी, हेयर बी नॉट सेकंड, बी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए दैट इज -3, तो यहाँ -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3, ऑलवेज गिव्स
पॉजिटिव वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, वो हमेशा जो है पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, हेयर एब्सोल्यूट वैल्यू 0 इज 0, 91 का 91, एब्सोल्यूट 100 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप टुडे क्लास आई फिनिश। नाउ नेक्स्ट टॉपिक और concept from this regarding this chapter will be continued in next video. Thank you for visiting this video. Students, if you have any problem or doubts regarding this chapter or any chapter from mathematics, you contact me on my WhatsApp number, that is 8709517840 for any doubts. Thank you.